हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एलईडी के रिपेयरिंग के बारे में एक नया तरीका बताऊंगा। तो दोस्तों, आपने एलईडी की बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर देखी भी होंगी। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एलईडी भी कई तरीके की आती है दोस्तों। जैसा कि मैंने कल वीडियो अपलोड करी थी तो मैंने उसमें बताया था आपको कि ये डीसी एलईडी आती है। ठीक है, ये डीसी एलईडी का पैनल है। इसको आप बैटरी से या मोबाइल के चार्जर से इसको आप जला सकते हो। इसको आप अगर डायरेक्ट बैटरी से जलाओगे तो ये बैटरी से भी जल जाएगी, 3 वोल्ट की या 9 वोल्ट की या 5 वोल्ट की। ठीक है, और एक ये होता है हमारा एसी वाला, जो हमें डायरेक्ट जो हमारा ये सर्किट होता है, ये सर्किट के ज़रिए ये लाइट जलती है। और दोस्तों, आज जो है वो सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, और वो है डीओबी। ये इसको हम डीओबी बोलते हैं और इसको हम एसी बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा डीसी पैनल हो गया। तो एलईडी कई तरीके की आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये डीओबी का जो फ़ायदा है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें ना सर्किट की ज़रूरत होती और ना ही किसी और कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती। आप इसे डायरेक्ट इस तरीके से मार्केट से परचेज करके लाएं और डायरेक्ट इसके अंदर शोल्डिंग कर दें। वो किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अब मेरे पास ये वाला एक एलईडी है। ठीक है, अब हम इसको जब चेक करेंगे तो हम इसको इस तरीके से खोल लेंगे, और खोलने के बाद यहाँ देखेंगे तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी बहुत सारी एलईडी शॉर्ट हैं, जैसे कि यहीं से नज़र आ रहा है। फिर भी हम इसको एक बार सीरीज से जला के चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, मैं सीरीज से जला के इसको देख लेता हूँ, शायद जल जाए। तो दोस्तों, ये सीरीज से लगाने के बाद भी नहीं जल रहा है, यहाँ देखें आप। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको खोल लेंगे, और खोलने के बाद सबसे पहले तो दोस्तों, इसका जो यहाँ से है, हम इसके यहाँ से इसको खोल लेंगे। और मैं इसका आपको पहले खोल के दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, मैंने इसको खोल लिया है। यहाँ आप देखेंगे तो इसका जो सर्किट है पूरे तरीके से जल चुका है, और जो इसका कैपेसिटर का ऊपर का वो वायर खोल होता है, वो भी गर्म होके, मतलब हीट होके ये ख़राब हो चुका है और वो उतर गया है। तो ये पूरे तरीके से डैमेज बल्ब हो चुका है। हालांकि मेरे चैनल पर एक वीडियो है कि अगर इस तरीके से सर्किट ख़राब हो जाए तो हम पीएफ लगाकर या पीएफ जोड़कर एलईडी को जला सकते हैं। लेकिन आज एकदम नया तरीका है, बिल्कुल नए तरीके से मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो ये यहाँ से हम सर्किट पे से ही इसके वायर को छुड़ा देंगे। शोल्डिंग की मदद से इसको यहाँ से निकाल लें। सिर्फ और सिर्फ ये कैप चाहिएगा आपको। और इस कैप के बाद दोस्तों, आपको क्या करना है कि आपको पेचकस की मदद से ये यहाँ से खोल देने, और खोल के इस वाले पैनल को बाहर निकाल देना है। तो चलिए मैं इसको खोल लेता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, इसके जो दोनों पेज थे उसको निकाल देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, और अब यहाँ से जो इसकी शोल्डिंग है इसके वायर की, इसको भी हम निकाल देंगे। और इसको निकालने के बाद दोस्तों, आप इसको बाहर निकाल दें। ठीक है, ये सर्किट पूरा अलग रख दें, और इसका जो ये पैनल है इसको भी अलग रख दें निकाल के। अब क्या करना है कि हमारा जो ये डीओबी है ये पूरे तरीके से तैयार आता है। अब मैं आपको बता दूं कि इस सर्किट के अंदर जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है, यहाँ देखेंगे आप कि सर्किट के अंदर एक ब्रिज रेक्टिफायर होता है और एक आईसी होती है। तो इसमें ब्रिज रेक्टिफायर ये आ गया और आईसी ये आ गई। ये पूरा कंप्लीट होता है, और इसमें एल और एन जहाँ पे लिखा हुआ है, ये एल लिखा हुआ है और ये एन एन लिखा हुआ है। तो एल और एन पे जो हमारे ये वाले 2 वायर होंगे, ये 2 वायर डायरेक्ट आके यहाँ पे शोल्डिंग हो जाएंगे, और उसके साथ ही जो हमारी एलईडी है वो तैयार हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, इतना करने के बाद इन दोनों वायरों को हम यहाँ से इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, और निकालने के बाद इसको हम कुछ इस तरीके से इसके अंदर फिक्स कर देंगे। ठीक है, और फिक्स करने के बाद दोस्तों, जो हमारी डीओबी है, अच्छा मैं यहाँ एक चीज़ और बताता चलूँ
कि दोस्तों ये जितने भी वाट की होती है इसी के ऊपर लिखा हुआ होता है। ये 12 वाट की भी आती है, 9 वाट की भी आती है। यहाँ आप देखेंगे तो ये 12 वाट लिखा हुआ है, D44 12 वाट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि अपने इस DOB को इसके ऊपर कुछ इस तरीके से रख देंगे। ठीक है, इस तरीके से रखने के बाद दोस्तों जो हमारा ये सुराख है, हम इस सुराख को यहाँ इस पेज से कस देंगे यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ पेच लगा देंगे ताकि ये हमारी जो LED है वो ढीली ना रहे। ठीक है दोस्तों, और हम इसको यहाँ इस तरीके से कस देंगे। कसने के बाद ये हमारी रेडी हो जाएगी। और अब जो हमारा कोई सा भी LN है, यहाँ पर आप कोई सा भी वायर कहीं पर भी दोनों में से किसी भी पॉइंट पर लगा सकते हो और इसके लगाने के साथ ही जो हमारी LED है वो तैयार हो जाएगी। तो चलिए हम शोल्डिंग करते हैं। तो ये देखें दोस्तों, मैंने इसकी शोल्डिंग कर दी है। आप ये ना समझें कि L पे लाल जाएगा या N पे ब्लैक वाला जाएगा। रेड वाला ब्लैक वाला वायर दोनों में से कोई सा भी किसी पर लगा सकते हो और इसी के साथ जो हमारी LED बल्ब है वो बन के तैयार हो जाएगा। चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो ये देखें दोस्तों, जो हमारी LED है वो बेहतरीन जल गई है और सेम रोशनी भी उसी तरीके की देगी दोस्तों। ये मेरा, आप सोच रहे हो कि ब्लिंकिंग कर रहा है, ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है दोस्तों। एक कैमरे के सामने मेरे फ़ोन के इसी तरीके से दिखाएगा। ये देखें, बेहतरीन रोशनी देगा, उसी तरीके से देगा जो सेम 12 वाट की LED देती है। ये देखें, तो इस तरीके से आप एक LED को तैयार कर सकते हो और बहुत ही सस्ता जुगाड़ है। सिर्फ 12 वाट की LED आपको 15 रुपए की मिल जाएगी। और कोई भी पुराना LED बल्ब आपका ख़राब हो उसमें से आप ये सब बाहर निकाल दें, सर्किट भी बाहर निकाल दें, इसका ये भी बाहर निकाल दें और इसको डायरेक्ट इस तरीके से जोड़ दें और जो इसका कैप है वो हम यहाँ लगा देते हैं। चलिए एक बार और चेक करके दिखा देता हूँ आपको और इसी के साथ ही आपका जो बल्ब है वो बन के तैयार हो जाएगा। बहुत बेहतरीन रोशनी है, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं मिलेगी आपको। ये देखें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।